ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हाँ, एक मिनट। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 2। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। The Supreme Personality of God had said, "My dear Arjuna, how have these impurities come upon you? They are not at all befitting a man who knows the value of life. They lead not to higher planets but to infamy." भगवान कृष्ण ये आश्चर्य प्रकट करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन को, कुतस्त्वा कस्मलमिदम, ये कस्मल यानी गंदगी तुम्हारे हृदय में आई कहाँ से अर्जुन, वो भी इस परिस्थिति में। विषमय समुपस्थितम मतलब स्पेशली इस समय जब आपको आपके कर्तव्य को का पालन करने की आवश्यकता है। इस वक्त तो अन्य कुछ विचार भी नहीं करना चाहिए। अगर ये सब डाउट था भी तो पहले क्लियर कर लेना चाहिए था। अभी तो युद्ध चालू हो गया है, अभी तो कर्तव्य को पूरा करना चाहिए और इसी समय ये गंदगी सामने लेके आ गए। ऐसा भगवान क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बोल रहे हैं अनार्य जुष्टम, इस प्रकार का जो डिसीजन है, ये तुम्हारे जैसे व्यक्ति जो कि वन हु नोज द वैल्यू ऑफ लाइफ, तुम क्षत्रिय हो, तो उसके द्वारा ये शोभा नहीं देता है इस प्रकार का अ, क्या बोलते हैं रीजंस, कारण बताना युद्ध ना करने के लिए। युद्ध ना युद्ध को करने से विचलित होने का ये जो कार्य है, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता है। और अस्वर्गम, अस्वर्गम मतलब ये आपको उन्नति के मार्ग में नहीं ले जा पाएगा, प्रगति नहीं कर पाएगा। हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जानना चाहिए कि अगर हम किसी भी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है, किसी भी कारणवश अगर हम अपने धर्म कर्तव्य का पालन नहीं करते, आध्यात्मिक कर्तव्य का स्पेशली, और कृष्ण कॉन्स्टिट्यूटिव मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने आप को आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके कृष्ण के हम अंश हैं, कृष्ण के दास हैं, इस बात को जाने और उस कर्तव्य का पालन करें। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यही एकमात्र वास्तविक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है। बाकी जितने भी कार्य हैं, धर्म कर्तव्य हैं, वो इसलिए है ताकि हम ये मुख्य जो कार्य है इसको कर सके, इसलिए बाकी सब सहायक होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी भी कारणवश कोई व्यक्ति अपने इस प्रकार के आध्यात्मिक कर्तव्यों को नहीं करता है, छोड़ देता है, तो निश्चित रूप में अस्वर्गम, वो उन्नति की ओर नहीं जाएगा। वो अ, अ, इस प्रकार से भगवान यहाँ पे अर्जुन को ऐसे पूछ रहे हैं अस्वर्गम। अस्वर्गम मतलब उन्नति के मार्ग में नहीं लेके जाए, विच डज नॉट लीड टू हायर प्लैनेट्स। और साथ ही साथ में अकीर्ति करम अर्जुना, अर्जुन आपके लिए अकीर्ति, जो कीर्ति आपकी बनी है, और न केवल अर्जुन की कीर्ति,
की बात कर रहे हैं भगवान, बल्कि अर्जुन की पूरी डायनेस्टी, भरतवंशी, भरतवंशियों की कीर्ति भी नष्ट कर देगा इस प्रकार का आपका जो डिसीजन है। तो अस्वर्गीय मतलब अर्जुन का पर्सनल, व्यक्तिगत जो एडवांसमेंट है, उन्नति है, विशेष रूप से आध्यात्मिक जीवन में, उसमें भी बाधा बनेगा, ये बाधा उत्पन्न करेगा। और अकीर्ति, अर्जुन जिस फैमिली जिस डायनेस्टी को बिलोंग करता है, उसकी भी कीर्ति नष्ट कर देगा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं। भगवान, जो यहाँ पे शब्द आया है श्री भगवान वाचा, उसका व्याख्या विस्तार से कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनते जाइए। थोड़ा टेक्निकल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना भगवान के विषय में। कृष्णा एंड द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड आर आइडेंटिकल। कृष्ण और परम भगवान, ये दोनों शब्द आइडेंटिकल। कृष्णा मीन्स सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्ण मीन्स परम भगवान, और परम भगवान मीन्स कृष्ण। Therefore, Lord Krishna is referred to as Bhagavan throughout the Gita. इसे पूरे भगवद गीता में भगवान कृष्ण को भगवान कह के घोषित किया गया है। तो भगवान का अर्थ क्या होता है, प्रभुपाद जी भागवत से ये श्लोक को कोट करके आपको बतला रहे हैं। भगवान इज द अल्टीमेट इन द एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य या परम ब्रह्म, परम सत्य, परम परतत्व, जिस परतत्व है परम सत्य का बात किया गया है उपनिषदों में, ब्रह्म, जिस ब्रह्म की बात की गई है, सर्वम खलो इद ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म से आता है, एवरीथिंग इज ब्रह्म। उसका जो अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन, यानी पूर्ण रूप से जो अभिव्यक्ति होती है, वो भगवान के रूप में होती है। और वो भगवान कौन है, वो कृष्ण है। द एब्सोल्यूट ट्रुथ is realized in three phases of understanding, namely Brahman, or the impersonal, all-pervasive spirit, Paramatma, or the localized aspect of the Supreme within the heart of all living entities, and the Bhagwan, or the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna. ये जो परम सत्य है, परम सत्य, भागवत में भी बोला गया, सत्यम परम धीमहि। तो परम सत्य या पर तत्व भी जिसको बोलते हैं, तत्व का अर्थ होता है सत्य, ट्रुथ या सब्सटेंस, वास्तव वस्तु भी बोला गया है जिसको भागवत में, वास्तव वस्तु, अवास्तव वस्तु, वास्तव मत मीन्स ट्रुथ। परतत्व या परम सत्य या परम ब्रह्म, ये इसका जो समझ है, या इस ये जो अभिव्यक्ति है इसकी, ये तीन स्तर पे होती है, तीन फेजेस है इसके। एक है निराकार ब्रह्म ज्योति के रूप में, ब्रह्म के नाम से भी जिसको जाना जाता है। दूसरा है परमात्मा के रूप में जाना जाता है। और तीसरा है अ, जो है परम भगवान के, कृष्ण, परम भगवान मीन्स सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। पर्सनालिटी मतलब व्यक्ति, परम व्यक्ति, परम पुरुष, आदि पुरुष भी जिसको बोलते हैं। तो आदि पुरुष या परम पुरुष, परम भगवान, श्री कृष्ण के रूप में जो जो है पर पर तत्व या परम सत्य को जाना जाता है। और ये कंप्लीट कंसेप्शन ऑफ गॉड है, पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। ये भागवत के श्लोक में ऐसा स्पष्ट पता चलता है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। The absolute truth is realized in three phases of understanding by the knower of the absolute truth, and all of them are identical. Such phases of the absolute truth are expressed as Brahman, Paramatma and Bhagwan. तो तत्वविदस, ये श्लोक में बोला गया है, तत्वविदस। तत्वविदस का अर्थ होता है जो तत्व के ज्ञाता होते हैं। तत्व का अर्थ होता है सत्य। तो सत्य को जानने वाले लोगों, ऐसे सत्य की जानकारी रखने वाले, तत्व की जानकारी रखने वाले जो महान ऋषि मुनि गण हैं, वो ऐसा बोलते हैं। वदंती तत्व, ऐसे तत्व की व्याख्या करते हैं जो कि ज्ञानम अद्वयम है, ये भौतिक जगत से में डुअल नहीं, डुअलिटी नहीं, द्वैत नहीं,
अद्वय है। अद्वय मतलब कि जो परम सत्य हमेशा बना रहता है, उसमें विकार नहीं आता है, जो अद्वय ज्ञान है। तो वो जो परतत्व है, निर्विकार, निर्विकार अद्वय ज्ञान, ये परतत्व जो है उसको तीन फेजेस, परम ब्रह्म इति मीन्स ब्रह्मन, ब्रह्म इति, परमात्मा इति एंड भगवान इति शब्द थे। ये तीन स्तर में पहचान होती है। अब इसका व्याख्या एग्जाम्पल लेके प्रभुपा जी समझा रहे हैं कि तीन जो स्तर हैं, तीन जो समझ है, परतत्व की तीन स्तर की जो समझ है, कैसे है, इसको कैसे समझा जा सकता है। These three divine aspects can be explained by the example of the sun. सूर्य के एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। वो सरल है लेकिन ध्यान से सुनने में समझ में आएगा। So which also has three different aspects. सूर्य के भी तीन विभिन्न एस्पेक्ट है, फीचर है, ये लक्षण है। तीन प्रकार से सूर्य की भी सूर्य का समझ कोई प्राप्त कर सकता है। पहला है नेमली द सनशाइन, द सन सरफेस एंड द सन प्लैनेट इटसेल्फ। सूर्य की समझ भी व्यक्ति तीन स्तर पे रख सकता है। तो जो केवल दूर से अध्ययन करता है सूर्य का, वो केवल सूर्य के प्रकाश का अध्ययन कर सकता है, सूर्य के प्रकाश के बारे में जानता है। फिर जो और नजदीक जाता है, तो सूर्य के सरफेस के, सूर्य एक गोला है, प्लैनेट, सरफेस के बारे में जान सकता है। और जो सूर्य के ग्रह में जाएगा, एक्चुअली जो सूर्य ग्रह है, वहां पे भी सूर्य के देवता हैं, लोग हैं, इस बात की समझ भी विकसित कर सकता है। तो जो जितना सूर्य के समझ में एडवांस होता है, उतना ही ज्यादा सूर्य के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए वन हु स्टडीज द सनशाइन ओनली इज द प्रिलिमिनरी स्टूडेंट। जो केवल सूर्य के प्रकाश के बारे में ही अध्ययन करता है, वो प्रारंभिक छात्र है सूर्य के बारे में, ज्ञान के बारे में। वन हु अंडरस्टैंड्स द सन सरफेस इज फर्दर एडवांस्ड and one who can enter into the sun planet is the highest. Ordinary students who are satisfied by simply understanding the sun sign, its universal pervasiveness, and the glaring effulgence of its impersonal nature, may be compared to those who can realize only the Brahman feature of the absolute truth. The student who has advanced still further can know the sun disk, which is compared to knowledge of the Paramatma feature of the absolute truth. And the student who can enter into the heart of the sun planet is compared to those who realize the personal features of the Supreme Absolute. Therefore, the bhaktas or the transcendentalists who have realized the Bhagwan feature of the Absolute Truth are the topmost transcendentalists. Although all students who are engaged in the study of the Absolute Truth are engaged in the same subject matter. The sunshine, the sun disk, and the inner affairs of the sun planet cannot be separated from one another. And yet the students of the three different phases are not in the same category. ये बहुत सुंदर उदाहरण है। इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि परम ब्रह्म या परमात्मा या भगवान, ब्रह्म परमात्मा और भगवान का अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये बहुत ही जो है संशय उत्पन्न करने वाला सब्जेक्ट मैटर है। कई लोग हमेशा इसमें भ्रमित रहते हैं कि जो भगवान है वो निराकार है, ब्रह्म ज्योति है, या परमात्मा है, ईश्वर है, या कौन है, कृष्ण है, राम है कौन भगवान। तो भागवत इसको बड़े अच्छे से समझाता है। ये तीनों ही निराकार ब्रह्म ज्योति, परमात्मा जो सबके हृदय में निवास करते हैं, और परम भगवान कृष्ण जो सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप में, ये तीनों ही ब्रह्म को व्यक्त करते हैं, पर ब्रह्म, पर तत्व, परम सत्य को व्यक्त करते हैं। लेकिन ये एक ही वस्तु है वास्तव, अलग चीज नहीं है, एक ही वस्तु है। एक ही वस्तु का समझ अलग अलग स्तर पे प्राप्त अलग अलग तरीके से होता है। इससे सूर्य का उदाहरण दिया गया है। एक ही सूर्य है, उसका समझ है। जो व्यक्ति केवल सूर्य की किरणों पे ही संशोधन करता है, तो उसको केवल सूर्य
एक जो है एनर्जी लगता है कि सूर्य एक एनर्जी है, जस्ट ऊर्जा है। ऊर्जा मतलब निराकार है। ऊर्जा है, शक्ति है, बस सूर्य है। सूर्य की किरणों के रूप में, सूर्य की उष्मा के रूप में जो जान पाता है केवल। तो इसी प्रकार से परम ब्रह्म या परम सत्य को जो व्यक्ति दूर से, जो सबसे प्रारंभिक स्तर के छात्र होते हैं आध्यात्मिक जीवन में, तो वो परम ब्रह्म को केवल निराकार ब्रह्म ज्योति के रूप में जान पाते हैं। निष्कलंक अनंतम, निष्कलंक अनंतम, निर्विकार ब्रह्म ज्योति, जो समस्त सृष्टि में व्याप्त होती है और असंख्य जो सृष्टि में जो ब्रह्मांड है उनको उत्पन्न करती है, उसके रूप में ही जान पाता है। लेकिन जब कोई और आगे फर्दर प्रोग्रेस करता है और आगे प्रगति करता है, तो परम सत्य पे विचार करते हुए जब परमात्मा के स्तर का ध्यान कर पाता है, तो लोकलाइज आस्पेक्ट परमात्मा को हृदय के रूप में ध्यान कर पाता है, तो उनके पर्सनल फीचर को देख पाता है कि परम ब्रह्म है, जो है उनका रूप है, और परमात्मा के रूप में हम व्याप्त है। तो उनके रूप के ऊपर जान पाता है। या जैसे सूर्य, तो सूर्य के किरणों से अब ऊपर आगे बढ़ा तो सूर्य का ग्रह होता है। अब कोई और जो छात्र आगे उन्नति करता है तो जान पाता है कि सूर्य का एक ग्रह है, एक एक लोकलाइज एस्पेक्ट है, मतलब कोई एक ग्रह है, कोई एक स्रोत है जहां से सूर्य की असीमित किरणें निकलती हैं। तो ये एक और एडवांस हुआ कि कम से कम इतना जान पाया कि ये सूर्य की किरणें, जो ऊर्जा है, वो अपने आप में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं है संसार में। उसका एक स्रोत है, लोकलाइज एस्पेक्ट है। जैसे बंद कमरे में लाइट चालू करते हैं तो रोशनी हर जगह होती है। तो पहले हर जगह रोशनी दिखती है कि हाँ उजाला है। फिर व्यक्ति की नजर जाएगी कमरे के एक कोने में जहाँ पे बल्ब लगा हुआ है। हाँ, तो वो लोकलाइज एस्पेक्ट हुआ कि हाँ बल्ब के बिना रोशनी नहीं उत्पन्न हो सकती। उसी प्रकार से ब्रह्म ज्योति तो ठीक है, निराकार ब्रह्म ज्योति, लेकिन इसका स्रोत होना चाहिए। वो स्रोत परमात्मा के रूप में जब कोई जान पाता है, लेकिन परमात्मा के रूप में भी ज्ञान पूर्ण नहीं हो पाता है, क्योंकि परमात्मा के केवल ये जो ऑल परवेसिवनेस, मतलब परमात्मा अपने जो शक्ति के माध्यम से हर जगह व्याप्त है और हर चीज कंट्रोल करते हैं, बस इतना ही जान पाता है। लेकिन वो परमात्मा के भी स्रोत है, परम भगवान तक जब पहुंचता है कोई कि कृष्ण है, वो एक कृष्ण, एकला ईश्वर कृष्ण, और गोलोक एवं इव सत्य अखिलात्म भूतम, वो एक कृष्ण जो गोलोक वृंदावन में विद्यमान है श्याम सुंदर त्रिभंग मूर्ति के रूप में, वही परमात्मा के रूप में हर जगह व्याप्त हो जाते हैं। तो ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होता है। फिर उसमें परम भगवान के रूप में जब जानता है, भगवान मतलब भागा मतलब ऐश्वर्य, वान मतलब धारण करना, तो उनको व्यक्ति के रूप में भी जान पाता है कि परम भगवान एक व्यक्ति है। उनके पर्सनल फीचर्स हैं, पर्सनल एट्रीब्यूट्स, व्यक्तिगत उनके लक्षण है, स्वरूप है, उनके गुण है, उनकी सुंदरता, उनके गुण, उनकी कार्य, उनके लीलाएं, उनके पसंद नापसंद, जब ये पर्सनल चीजों को जानता है तो वो कंप्लीट नॉलेज कहलाता है। जैसे सूर्य के बारे में है, तो सूर्य ग्रह जाना, फिर उसके बाद जब सूर्य ग्रह में कोई प्रवेश करेगा तो जानेगा कि सूर्य के देवता होते हैं, उनका नाम है, उनका रूप है, उनके गुण है। तो इस प्रकार से परम सत्य का जो समझ है विकसित हो पाता है। इसी चीज को यहाँ पे तो जो भगवान करके जो शब्द आता है, हाँ, इसका अर्थ बताया जा रहा है। भगवान मतलब परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति, और वो भगवान कौन है? परम भगवान कृष्ण है। और इस भगवान शब्द का व्याख्या पराशर बनी और विस्तार से करते हैं। इसके ऊपर हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। का प्रश्न है? हरिदास प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंड प्रणाम। जी प्रभु जी, मैं भागवत गीता जैसे मैंने पढ़ी थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लोगों से क्वेश्चन, मतलब लोगों के कुछ क्वेश्चन थे मेरे पास। तो मेरे पास आंसर नहीं था उसका उस समय बोलने के लिए। तो मुझे वही आंसर चाहिए था आपसे। जी। आप पूछिए। जी प्रभु जी, जैसे हम लोग कहते हैं कि नॉनवेज वगैरह नहीं खाना चाहिए, इससे भगवान नाराज हो जाते हैं।
और पर लोगों का ये था कि तो बलि क्यों चढ़ती है फिर, लोग भगवानों को बलि क्यों चढ़ाते हैं, ये भी तो पाप का ही काम है। सही बात है। तो सही बोलते हैं वो। भगवान को जो जो बलि चढ़ाया, एक्चुअली भगवान को बलि नहीं चढ़ाया जाता है। वो बलि जी चढ़ाने का प्रभु। जो सेक्रीफाइस जो का कार्य है वो देवी देवताओं के लिए है। तो ऐसे लोग जो कि भगवान नारायण, भगवान कृष्ण का पूजा नहीं कर सकते हैं, तो उनको रजोगुण तमोगुण का पूजा देवी देवताओं के करने के लिए रिकमेंड किया गया है शास्त्र में। ताकि वो एटलीस्ट उन देवताओं को पूजा करके धीरे धीरे ऊपर उठ सके, सतोगुण में आ सके, और फिर भगवान कृष्ण का पूजा कर सके। क्योंकि जो लोग घोर रजोगुण तमोगुण में होते हैं, तो उनको डायरेक्ट अगर सारे पाप कर्म कर को त्याग करने के लिए बोलेंगे और कृष्ण का सात्विक रूप से भक्ति करने के लिए बोलेंगे, तो नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए उनको एक ब्रिजिंग तरीके से ब्रिज किया जा रहा है कि आप देवी देवताओं का उपासना करिए। आपको ये भौतिक लाभ चाहिए, तो ठीक है, इन देवता के पास जाइए, इनके लिए ये यज्ञ करिए, ये बलि दीजिए, और इससे ये भौतिक लाभ प्राप्त करिए। तो इस तरीके से उनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, जो जो स्पेशली जो नॉनवेज खाना चाहते हैं, शराब पीना चाहते हैं, या अन्य जो भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसको वो रिस्ट्रिक्ट करके और पूरी तरीके से पापमय तरीके से जानवर की तरह ना बन जाए। इसलिए वैदिक शास्त्र पुराण जो है, वेद व्यास जी ऐसे तामसिक पुराण भी लिखे हैं, राजसिक पुराण भी लिखे हैं, ताकि उन लोगों को जानवर की स्थिति से उठा करके मनुष्य बनाया जा सके। तो जब मनुष्य बनेंगे, मनुष्य का अर्थ होता है जो चार नियमों का पालन करता है। तो मनुष्य बनने पे जब सतोगुण में आएगा, तब वो कृष्ण की आराधना कर सकेगा। तो वो एक प्रयास होता है। हाँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उचित है। जैसे एक उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति है जो डेली 15-20 पैकेट सिगरेट पीता है। हाँ, तो डॉक्टर उसको सिगरेट पीने के उससे बचाने के लिए उसको बोलता है आप इतना मत पियो। आप सुबह दोपहर शाम 3 डोज ये दवाई लेने का, साथ में 3 डोज सिगरेट पीने का, 3 पैकेट। तो इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है कि सिगरेट सबको पीना चाहिए। वो उस व्यक्ति के लिए है, जो कि पूरी तरह से छोड़ नहीं सकता है। हाँ, तो इसलिए शास्त्रों में कहीं पे अगर ये सेक्रीफाइस के बारे में दिया गया है, तो ये उन लोगों के लिए है जो सात्विक पुराणों को पालन नहीं कर सकते। और स्पेशली कलयुग में तो हर प्रकार के जो बलिदान है, यज्ञ है, जिसमें पशु वध किया जाता है, उसको वर्जित किया गया है। कलयुग में बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, तो बोल जी सकते प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे हैं। कृष्ण प्रभु। यस, महिमा माता जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हरे इसमें बोला गया है परम सत्य का बोध 3 अवस्थाओं में होता है। तो ये जो हाँ। परम सत्य है, ये मतलब जो व्यक्ति को बोध हो रहा है वो उसके सेंस में बोला गया है, क्योंकि परम सत्य तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण है, बाकी ये ब्रह्म यस। और परमात्मा ये तो जो व्यक्ति अपूर्ण है ना। यस यस जो व्यक्ति बोध कर रहा है, वो उसका समझ है। परम सत्य तीन नहीं है। परम सत्य एक ही व्यक्ति है, वो कृष्ण ही है। लेकिन जो प्रारंभिक अवस्था में विद्यार्थी होता है आध्यात्मिक मार्ग में, तो वो कृष्ण को ही केवल ब्रह्म ज्योति के रूप में देख पाता है। ब्रह्म ज्योति कौन है? वो कृष्ण ही है। कृष्ण बोलते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। लेकिन कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाता है। जैसे कि ईशोपनिषद में भी एक श्लोक में, एक मंत्र में बताया गया है। एक भक्त कृष्ण को प्रार्थना करते हैं कि भगवान कृष्ण, आपके दिव्य शरीर से निकलने वाले इस तेज को आप साइड करिए, ताकि मैं आपका वास्तविक रूप का दर्शन कर सकूं। तो जो केवल ब्रह्म ज्योति के रूप में देखते हैं, तो वो कृष्ण का ही रियलाइजेशन करते हैं। जो परमात्मा के रूप में केवल जानते हैं, तो वो भी कृष्ण का ही रियलाइजेशन करते हैं। लेकिन जो कृष्ण के रूप में सच्चिदानंद विग्रह श्याम सुंदर के रूप में देखते हैं, जानते हैं, तो कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार कहलाता है। कृष्ण का आंशिक साक्षात्कार होता है ब्रह्म ज्योति के रूप में। उससे श्रेष्ठ साक्षात्कार होता है कृष्ण का परमात्मा के रूप में। और कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार परम भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर मुरली धारण करने वाले वराह पीड़म इस नटवर वपु के रूप में होता है। ठीक है। प्रभु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन और था। ऐसे ही बैठे बैठे मेरे मन में ऐसा विचार आया था कि हम मतलब जितने भी जीव हैं वो भगवान के ही अंश हैं, और सबके अंदर परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं। तो कभी कभी जैसे होता है ना कि कोई व्यक्ति का आचरण अच्छा नहीं है या फिर कुछ भी है जिसके कारण हम उनसे
नहीं वैसे बात करते, तो मेरे मन में आया कि हमसे परमात्मा नहीं रुष्ट होते, क्योंकि अल्टीमेटली तो सब उन्हीं के ही अंश हैं। यस, सही बात। तो ये परमात्मा तो को दुख देता है जब हम इस संसार में किसी भी जीवात्मा के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ये भगवान को दुख देता है। इसलिए जो भक्त होता है, सर्वभूत हिते रता, भगवान खुद बोलते हैं गीता में कि मेरा ऐसा मेरा प्रिय जो भक्त है, वो हर जीवात्मा के कल्याण के लिए कार्यरत रहता है। तो हर जीवात्मा के लिए कैसे उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं आध्यात्मिक मार्ग में, उसके ऊपर वो चिंता करता है। प्रभु जी, जैसे मान लीजिए, मतलब भक्तों से बाहर बात करें तो कोई अगर एक्सट्रीम दुराचारी है, तो फिर उसको किस तरह से देख के हमें कैसा बिहेव करना चाहिए? उस उससे हमको डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि जो बहुत दुराचारी होते हैं, तो ऐसे दुराचारी लोगों के संग में आकर के हम भी प्रभावित हो सकते हैं, माया में गिर सकते हैं। तो उनसे सेफ डिस्टेंस रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए, लेकिन हमको जानना चाहिए, उनसे घृणा नहीं करना चाहिए। जानना चाहिए कि उनके पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार उनको ऐसे संस्कार मिले हैं कि वो बहुत ही ज्यादा अनर्थ अनर्थ या दोष युक्त तरीके से आचरण करते हैं। लेकिन ओरिजिनली मूल रूप से वो भी जीवात्मा है, भगवान कृष्ण के अंश हैं। तो हम अपने बेस्ट तरीके से जो कर सके करना चाहिए। यानी हम या प्रसाद दे सकते हैं, प्रसाद खा सकता है वो कोई, हम संकीर्तन में इनवाइट करते हैं, फेस्टिवल्स में इनवाइट करते हैं। तो कोई कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, तो हम उसको मौका देना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और उसके दोषों को नजरअंदाज करने को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके दोषों को एक्सटर्नल मानना चाहिए, कि वो दोष उनके बाहर के आवरण है जस्ट, है ना। और ओके उनको प्रभु जी, जितना मतलब हम जिस मीन्स तरीके से, उनकी चेतना से हमें अपनी चेतना को प्रोटेक्ट करना है बस। यस हाँ, चेतना को अपने को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन साथ ही साथ में हमको उनको घृणा नहीं करना चाहिए, दया अपने आप भाव। को बचाने के लिए सेफ डिस्टेंस। ओके। थैंक यू यस, प्रभु जी। लास्ट क्वेश्चन, ग्रहीता माता जी। प्रभु, आपने रजोगुण और तमोगुण के बारे में बोला, तो ये हमें हाँ, कैसे पता चलेगा कि हम लाइक परमात्मा नारायण की सेवा कर सकते हैं, या पहले हमें बाकी देवी देवताओं की सेवा करनी है? हमें कैसे पता चलेगा, मतलब मैं समझा नहीं प्रश्न। मतलब मतलब हम सीधा आपने आपने ये कहा कि जो लोग सीधा ऐसा अच्छा, जो रजोगुण, कृष्ण का हाँ डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए। हाँ, उसका। हाँ, तो हम तो डायरेक्ट भगवत गीता है, हम भक्तों के मुख से सुनते हैं, कृष्ण परम भगवान है। कृष्ण गीता में बोलते हैं मेरा चिंतन करो, मेरा नाम जप करो, मेरा गुणगान करो। तो हम इसको स्वीकार कर पा रहे हैं और हम कर रहे हैं, तो हमको यही करना चाहिए, फिर अन्य देवी देवताओं को करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो लोग नहीं कर सकते हैं, तो उनको धीरे धीरे प्रकृति कराने के लिए अन्य देवी देवताओं का पूजा का भी विधान दिया गया है शास्त्रों में, ताकि ओके। उस माध्यम से एटलीस्ट भगवान बोलते भी हैं गीता में कि जो अन्य देवी देवताओं का पूजा करते हैं वो वास्तव में मेरा ही पूजा करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक है, इनडायरेक्ट है वो मेथड। तो अगर कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता है तो ठीक है, एटलीस्ट वो करके वो उस तरीके से करके आगे बढ़े। बट प्रभु, अगर हमें कृष्णा जी के साथ अगर हमें दूसरे देवी देवताओं का भी पूजा करने का मन होता है, तो हम क्या करें? और वैसे तो हम जरूरत कैसे? नहीं है, क्योंकि कृष्ण का पूजा जो कर लेता है उससे सारे देवी देवताओं का पूजा हो जाता है। लेकिन ओके। अगर आपकी इच्छा है तो आप अन्य देवी देवताओं का पूजा इस दृष्टि से करिए कि अन्य देवी देवता भगवान कृष्ण के दास हैं, सेवक हैं, भक्त हैं। तो उनको भगवान के दास या भक्त के दृष्टिकोण से उनका पूजा करिए। उनको स्वतंत्र रूप से भगवान समझ के पूजा मत करिए, वो अपराध होगा। ओह, ठीक है। अच्छा। ओके। ठीक। ओके, हरे थैंक यू। कृष्ण, थैंक यू वेरी मच।